नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय बजट में झारखंड के जनजातीय गांवों को मिली सौगात। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना से प्रदेश के 10,000 आदिवासी बहुल गांवों को होगा फायदा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी 4,720 करोड़ बढ़ाई। चालू वित्त वर्ष के लिए हिस्सेदारी बढ़कर 41,245 करोड़ 28 लाख रुपए हुई। रेल बजट में रांची लोहरदगा टोरी लाइन के विस्तार के लिए 9 करोड़ 50 लाख रुपए आवंटित। और राजधानी रांची में पिछले 24 घंटों में 66 मिलीमीटर बारिश दर्ज। किसानों ने शुरू की धान रोपनी की तैयारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय बजट में झारखंड को कई सौगात मिली हैं। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना से राज्य के करीब 32 जनजातीय समूह वाले आदिवासी बहुल करीब 10,000 गांवों को इसका फायदा होगा। इस योजना के अंतर्गत आकांक्षी जिलों और जनजातीय बहुल गांवों में आदिवासी परिवारों के पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाए जाएंगे। राज्य में 12,277 बहुल गांव हैं। यहाँ 19 आकांक्षी जिले हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान for improving the socio-economic condition of tribal communities. We will launch the Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan by adopting saturation coverage for tribal families in tribal majority villages and aspirational districts. This will cover 63,000 villages benefiting 5 crore tribal people. केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी बढ़ाकर 4,720 करोड़ बढ़ा दी है। पिछले साल यह बजट 36,525 करोड़ 60 लाख थी, जो चालू वित्त वर्ष में बढ़कर 41,245 करोड़ 28 लाख हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से यह हिस्सेदारी कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स समेत अन्य करों के तहत राज्य को दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को भी कई सौगात दी है। जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से कृषि क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन के लिए अनुसंधान और शोध के लिए सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। साथ ही जलवायु के अनुसार कृषि क्षेत्र के लिए 32 और बागवानी फसलों की अधिक उपज वाली नई 109 किस्में किसानों को देने की बात कही है। एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए बहुत बड़ा फंड अनाउंस करें और उसके द्वारा मॉडर्नाइज करने के लिए एग्रीकल्चर में क्रॉप पैटर्न के लिए और ये 400 गांव में जा करके खरीफ क्रॉप का, लैंड असेसमेंट का और फार्मर्स रजिस्ट्री में एंटर करने के लिए डीपीआई का इस्तेमाल, ये सब फ्यूचरिस्टिक फॉर मॉडर्नाइजिंग इंडियाज एग्रीकल्चर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय करों में बढ़ी हिस्सेदारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि किस हिसाब से वो 41,000 करोड़ दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं, वो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। 40,000 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं, ये उन्होंने बताया कि नहीं आपको? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि विकसित भारत के संकल्पों को साकार करने वाला ये बजट है। इधर बजट की सराहना करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और खूंटी के पूर्व सांसद अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। इधर विपक्ष ने इसे निराशाजनक बजट बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट देश की जनता की आशाओं पर वज्रपात और झारखंड के लिए शून्य है। बजट का फोकस जनता नहीं बल्कि सत्ता है और यह इस देश की विडंबना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और कहा कि अंत में सत्य सामने आया है। मोदी सरकार पारदर्शी, हेराफेरी मुक्त और शून्य त्रुटि वाली परीक्षा प्रणाली के प्रति वचनबद्ध है। शिक्षा मंत्री ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के रवैये की निंदा की और आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारतीय शिक्षा प्रणाली पर संदेह जताकर देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नीट की मामला जब सामने आई है, विरोधी दल की भूमिका सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी स्पष्ट हुई। राहुल गांधी जी भारत को ही निंदा पहुंचाए हैं। देश की विद्यार्थियों को गुमराह करना, भ्रम पैदा करना, ये उनकी राजनीति का एक योजनाबद्ध हिस्सा रहा है। समूचा विपक्ष को मैं अपील करना चाहता हूँ, कम से कम देश की नौजवानों को, देश के विद्यार्थियों को, उनकी अभिभावकों को माफी मांगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद फिर कहूंगा सत्यमेव जयते। आकाशवाणी के
ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय रेल बजट में इस वर्ष राज्य में चल रही पुरानी रेल परियोजनाओं को राशि आवंटित की गई है। इसके तहत रांची लोहरदगा टोरी तक 113 किलोमीटर लाइन के विस्तार के लिए 9 करोड़ 50 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही लोधमा पिस्का वाई कनेक्शन से हटिया लिंक, जबकि कोई नई परियोजना नहीं लाई गई है। गिरिडीह जिले में डीसी ने महिलाओं से मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना का लाभ उठाने की अपील की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गिरिडीह डीसी नमन परेश लकड़ा ने मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने की अपील जिले के महिलाओं से की है। डीसी लकड़ा ने बताया कि इस योजना के तहत 21 वर्ष से 50 वर्ष उम्र की महिलाओं को राज्य सरकार प्रति माह 1000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। डीसी ने इस योजना की सफलता के लिए 5 जागरूकता रथ रवाना करने और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने बताया कि आवेदन देने से लेकर राशि भुगतान तक किसी भी प्रकार का खर्च महिलाओं को नहीं करना है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। मौसम। झारखंड के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय है। ओडिशा तट पर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड के कुछ हिस्सों में है। राजधानी में पिछले 24 घंटों में करीब 66 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि आज भी राजधानी और आसपास कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। अब किसान धान रोपने की तैयारी कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों से धान का खेत तैयार करने का आग्रह किया है। वहीं सब्जियों के खेतों से पानी निकालने की सलाह दी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट को अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की हेडलाइन है, कार में राहत, युवाओं को रोजगार, अब की बार बिहार में बहार। हिंदुस्तान ने लिखा है, झारखंड को उन्नत ग्राम योजना का मिलेगा लाभ, प्रदेश के आदिवासी बहुल 10,000 गांव अब होंगे उन्नत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मोदी के हवाले से लिखा है कि विकास को नई ऊंचाई, समाज के हर वर्ग को शक्ति देगा बजट। दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर लिखा है, मोदी कार्यकाल के 10 साल में पहली बार कई घोषणाएं, मिडिल क्लास को नई टैक्स प्रणाली में 18,200 रुपए की राहत। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने बजट की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित की है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय बजट में झारखंड के जनजातीय गांवों को मिली सौगात। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना से प्रदेश के 10,000 आदिवासी बहुल गांवों को होगा फायदा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी 4,720 करोड़ बढ़ाई। चालू वित्त वर्ष के लिए हिस्सेदारी बढ़कर 41,245 करोड़ 28 लाख रुपए हुई। रेल बजट में रांची लोहरदगा टोरी लाइन के विस्तार के लिए 9 करोड़ 50 लाख रुपए आवंटित। और राजधानी रांची में पिछले 24 घंटों में 66 मिलीमीटर बारिश दर्ज। किसानों ने शुरू की धान रोपनी की तैयारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।